हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और स्वागत है आज से फिर एक नई वीडियो में हमारे चैनल मास्टर जोगी मार्शल आर्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने पंच और किक का दोनों का साथ में अटैक कैसे करें और दुश्मन को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब अटैक हुआ और कैसे। और डायरेक्टली जैसे ही अटैक आपके पड़ेंगे और दुश्मन या तो पीछे हो जाएगा या तो नीचे गिर जाएगा। इसकी फुल गारंटी है अगर आप प्रॉपरली इस किक और इस पंच की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, मात्र 3 पंच और 3 किक बताऊँगा। और नॉर्मली आप घर पे भी अगर नॉर्मली एक्सरसाइज ही करते हैं, आप फाइटर नहीं भी है, तो आप उन किक का बहुत ही इस वीडियो को देख के अच्छे से आप बहुत ही आसानी से उन किकों को सीख सकते हैं और वो पंच का अटैक आप कर सकते हैं। तो वीडियो में बने चाहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बिना देर किए वीडियो करते स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर हमारा ये अपोनेंट है, यानी कि जैसे भी आपकी किसी से बातचीत हो रही है और आगे से डायरेक्टली अगर आप चढ़ रहे हैं, तो उधर हम क्या करेंगे। अब ये अपोनेंट है, बात करते करते डायरेक्टली आगे से क्या है, तो इधर हमें कुछ भी नहीं करना। इधर सीधा क्या करना है, जैसे ही वो अपना सीना आगे करता, एक पंच, दूसरा पंच और तीसरी किक। या तो अगला नीचे गिर जाएगा या तो पीछे हट जाएगा। इसकी फुल गारंटी है, बट आपने प्रॉपरली प्रैक्टिस की होगी तो। अब इसकी कैसे होगी ये देखो, 1 2 3। इधर क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा अगला पाँव होता है, तो ये पंच निकलेगा पहले 1, फिर वैसे ही नीचे से टर्न होते हुए 2, और जैसे ये पंच पड़ता है तो आगे से 3। इस तरह से होगा। फिर से आप इस पाँव से देख लीजिए, 1 2 3। अब इसकी हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आप देख लीजिए। ये है 1 2 3, फिर से 1 2 3। अब कैसे होगा, अब ये पाँव आ गया तो अब इसका अटैक होगा। वो कैसे होगा देख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3। दोस्तों, पर आपको इस तरह से नहीं मारना है, आपको बहुत ही फास्ट और बहुत ही पावर से मारना है। वो कैसे होगा, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से। ये देखिए, 1 2 3। मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि कब अटैक किया और कब दुश्मन नीचे गिर गया, और वो तुरंत पीछे हट जाएगा। आप उधर से बहुत ही आसानी से भाग सकते हैं, या तो उसको नीचे गिरे हुए को पंच किक या कैसे भी आप नोबस कर सकते हैं। तो ये था। अब इधर से देख लीजिए, 1 2 3। अब इधर से 1 2 3। और दोस्तों, हमें पंच फेस लेवल मारना होता, 1 2। या तो आप फेस पे मारिए, अगर फेस हाइड में है तो आप सीने पे मार सकते हैं। ये जो सूर्य चक्र वाला हिस्सा होता है इस पे 1 2, और इधर ही किक। ठीक है। तो दोस्तों, अब मैं इधर बहुत ज़्यादा ज़ोर से किक मार के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बंदा थोड़ा घायल हो जाएगा, तो मुझे आगे भी अब शूट करना है। तो इस किक को इस तरीके से मारा जाता है। और ये किक कैसे होती, ये फुल उठाना होता और इधर से ये, यानी कि इस किक को अगर नॉर्मली आप घर पे एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ही आसानी से 8 से 10 दिन आप प्रैक्टिस करके इस किक को सीख लोगे। वो कैसे होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाइट पे ही मारो, आपको नीचे आती, इतनी आती तो इतनी मारो, बस ये है ये। तो अब दोस्तों, ये होगी फास्ट किक और फास्ट पंच। अब बताता हूँ आपको कि सेकंड किक और सेकंड पंच कौन सा होगा। ये किक यानी कि सीधा पंच और सीधी किक। अब आपको बताऊंगा कि जो होता यानी कि दूसरा। तो दोस्तों, हमारे पंच भी सेम रहेंगे। और अब बताता हूँ अब कैसे करना है। एक देखो, अगर डायरेक्टली बंदा आ जाता है इसी तरह से 1 2, यानी कि एक इस साइड और एक इस साइड, और नीचे से ये। बट दोस्तों, इस किक में हमारा पूरा पाँव नहीं, पहले पूरा पाँव यूज़ हो रहा था, अब सिर्फ जो एड़ी वाला हिस्सा होता है वही लगेगा। वो कैसे, ये 1 2, ये 1 2, ये जो होता ये हिस्सा होगा। इसमें दुश्मन ना भी गिरे तो भी घायल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट आपका या तो अटैक बिल्कुल नीचे होना चाहिए, या तो इधर सूर्य चक्र वाले हिस्से पे होना चाहिए, या तो सीधा इधर जो हमारा गला होता है।
और इसकी प्रैक्टिस भी सेम होगी। आप फास्ट में ये प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद इसकी ये फिर से देखिए, इधर देख लीजिए सामने से, 1 2 ये, 1 2 ये, अब इधर से 1 2 ये, अब इधर से 1 2 ये। तो दोस्तों ये सेकंड किक इस तरह से होती है। ये थोड़ी सी टफ है, बट आप फास्ट वाली की एक्सरसाइज करेंगे तो ये आ जाएगी। इसमें क्या होता, इसमें पंजा पूरा मुड़ा होना चाहिए, ये इस तरह से। तो दोस्तों अब थर्ड किक बताऊंगा। तो इसमें पंच अपर कट पंच रहेगा जो नीचे से अटैक होता। और ये किक कैसे होगी, इसमें पंच भी बहुत ही घातक है और किक भी बहुत ही, अगर आप सीख लेते तो बहुत ही पावरफुल होगी। तो वो कैसे होगी वो आप देख लीजिए। तो इसमें दोस्तों सेम यही फाइट पोजीशन रहेगी। और इसमें क्या होगा, इसमें पंच ना ही साइडों से ना ही इधर से, इसमें पंच इधर से आएगा। ये जो हमारा अपर कट होता है, इधर से सीधे आप इसे डायरेक्टली कुछ नहीं करना है। ये 1 2 और तीसरी किक 3। और दोस्तों इसमें किक का यूज़ ना ही इधर से और ना ही पूरे पंजे का, इसमें सिर्फ ये वाला हिस्सा होता जो, यानी कि ये वाला हिस्सा होता। उंगलियों को पूरे मोड़ के रखना है और इस वाले हिस्से का अटैक होगा। ये नीचे दूसरी किक बिल्कुल सीधी रहेगी और इसका अटैक होगा। वो कैसे होगा, 1 2 3, फिर से 1 2 3। और दोस्तों इसमें खासियत क्या है, ये देखिए, एक पंच ऐसे पड़ेगा, दूसरा ऐसे पड़ेगा। पंच से तो ये ही जगह नोबस होगी, बट जब आपकी किक पड़ेगी तो डायरेक्टली फ्रैक्चर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और गिर भी जाएगा दुश्मन। तो इसको वैसी स्थिति में यूज़ कीजिएगा जहाँ की आपके बचने के चांसेस बहुत कम हो, क्योंकि आपकी कुछ और भी चारे नहीं चल रहे हो, तभी आप इसको ट्राई कीजिएगा। वरना ऐसे नॉर्मल या ऐसे फ्रेंड्स में इसको ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही घातक है और इससे बंदा बेहोश भी हो सकता है। और इन अटैकों से अगर कारगर अटैक हो गया वैसा ही तो बंदा मर भी सकता है। तो इसीलिए थोड़ा अलर्ट रह के यूज़ कीजिएगा। और अब बताता हूँ कि अब सभी तो ऐसे नहीं आते, कुछ तो थप्पड़ वप्पड़ मारने की कोशिश में आते। तो अब उनका क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं होता। इसमें सेम हमें यही किक ऐसे ही यूज़ करनी है, पंजे को मोड़ के ही। वो कैसे होगा, मारो, जब ऐसे बंदा मारने में आता है, इधर से कुछ नहीं, बाजू वाजू कुछ नहीं मोड़ना, छोटा है बड़ा कैसा भी है, इधर से सीधा उठा के सीधा, जैसे ही वो करता है, जैसे ही ये आया और इधर से ये, यानी कि जैसे ही आया ये, यानी कि इधर से देखो, ये इसमें सीधा ये रहेगा, ये